जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले के क्लास में जो है हम लोगों ने तो 41 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखे थे लोग। तो 51 से लेकर के लगभग 70 तक प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज। पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे एंगल पी आर एस, ठीक है, 150 डिग्री तथा एंगल पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर का मान क्या होगा? देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है जी? देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। चलिए, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है P। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? P। इसका नाम है Q और इसका नाम है R। इसका नाम क्या है? तो R है, ठीक है। चलिए, पी क्यू आर को, क्यू आर को किसको? तो यहाँ पर बोला है क्यू आर को, यानी इसको, ये देखिए इसको, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? तो इस बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक बिंदु है, यानी इस बिंदु तक बढ़ाया गया है, यानी यहाँ तक, ठीक है। इस बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि अब यहाँ से जो है आपको एंगल देखना है, एंगल। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब बोला है इसमें कि पी आर एस। तो देखिए, पी आर यहाँ पर आ गए और एस। देखिए, कौन सा एंगल प्राप्त हुआ? ये वाला, ठीक है। ये कितना है जी? 150 डिग्री, ठीक है। तथा एंगल पी क्यू आर, पी क्यू, तो पहले क्यू पर आइए, क्यू, ठीक है, और उसके बाद फिर आर पर जाइए, आर पर आ गए। तो ये एंगल प्राप्त हो गया। ये कितना दिया है? एंगल पी क्यू आर कितना दिए? 80 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री हो गया। अब बोला क्या है कि क्यू पी आर। तो क्यू कहाँ पर है? क्यू, देखिए क्यू कहाँ पे है? देखिए क्यू कहाँ पे है? तो क्यू पी, तो क्यू से पी, यहाँ क्यू पी, उसके बाद में आर। अब आर पर आ जाइए, आर यहाँ पर आ गए। तो ये एंगल प्राप्त हो गया, और ये एंगल जो है हम लोग को निकालना है। तो इस एंगल को निकालना है। तो देखिए, ये एंगल, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ने पर इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये गुण होता है, ठीक है। तो ये जब इस एंगल को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री के बराबर होगा।
तो मतलब अगर ये 80 डिग्री है तब ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 70। तब ना इसको और इसको जोड़िए तो 150 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, यानी ये 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 70 हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 70 डिग्री इसका आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। ये निकालना था ना, ये तो निकल गया 70 डिग्री। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। कौन सा सही होगा जी? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 52 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। तो जब चाप की लंबाई पूछेगा ना, तो इसका सूत्र होता है चाप की लंबाई 2 पाई आर गुना थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई आर गुना थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, तो सूत्र होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब चाप बराबर 2 पाई आर गुने थीटा बटा में 360 डिग्री होगा। आइए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। 2 पाई आर कहाँ पे है, 2 पाई आर यहाँ पर है। ठीक है, और थीटा बटा में 360, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन को मिटा देते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन को याद रखते चलिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइन a है, तो a के स्थान पर कितना लिख देना है, साइन a के स्थान पर कितना a है ना, तो a के स्थान पर कितना लिख देंगे जी, कितना लिख देंगे बताइए, कितना। चलिए a के स्थान पर कितना लिख देंगे, देखिए साइन a है तो a के स्थान पर कितना लिख देंगे बताइए, a के स्थान पर कितना लिख दिया जाए, तो a के स्थान पर 45 डिग्री और फिर प्लस कॉस a, तो कॉस 45 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस टेन a यानी टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है
1 होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो इसका लसाअ लेने पर कितना हो जाएगा, √2। ये हो जाएगा 1 + 1 + √2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 + √2 बटा में √2। अब √2 है तो √2 से गुना और √2 से भाग, क्योंकि इसको परमेयीकरण किया जाता है। तो अब इसको देखिए, इसको देखिए, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट इतना पर भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, देखिए इतना पर भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 + √2 बटा में 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यही हो जाएगा, परमेयीकरण कीजिएगा, यानी परमेयीकरण किया है तो कितना आया था जी हम लोग का, 2 + √2 बटा में √2। परमेयीकरण कर देते हैं, √2 गुने √2, तो ये हो जाएगा कितना, 2√2 + 4 और ये हो जाएगा 2, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √2 + 2 और बटा में 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, √2 + 2, √2 + 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 53 का डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो मानते हैं कि तो नए वृत्त और पुराने वृत्त, तो नए वृत्त ऊपर होगा यानी πr², ठीक है। नए वृत्त क्या हो जाएगा, दोनों का तो सूत्र यही होता है πr², तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हैं πr², ठीक है। तो पहले बोला है नए वृत्त, यहाँ पर इसीलिए ऊपर में लिख देते हैं, नए को ऊपर और पुराने वृत्त को नीचे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर πr², तो नए वृत्त के लिए त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाएगा, मतलब 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो हो जाएगा पाई सिर्फ r का होल स्क्वायर। तो अब इसी को कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो पाई गुने 4 r², ठीक है। और नीचे हो जाएगा पाई r²। अब यहाँ पर r² से r² ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, तो ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया 1, यानी 4:1। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 4:1। चलिए अब इसके बाद हम लोग 54 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब कौन सा होगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब कौन सा होगा? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात हो गया। अनुपात हो गया तो 2 का स्क्वायर पहले 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9। ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9। ऑप्शन नंबर ये 55 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब कौन सा होगा? 9 सेक स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है जी। देखिए ऑप्शन ही इसका हम गायब कर देते हैं और यहाँ से 9 को कॉमन ले लीजिए। तो 9 को कॉमन लेने पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 9 गुने 1 बराबर में 9। चलिए तो 9 गुने 1 बराबर में एक स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 9 होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी 56 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब कौन सा होगा? कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त की परिधि जो है पहले क्या है जी? 2 पाई है। तो वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर होता है। तो पहले कितना है? 2 पाई। ठीक है, और बाद में कितना हो जाता है? यही परिधि 2 पाई आर बाद में क्या हो जाता है? बाद में क्या हो जाता है? अरे बाद में क्या हो जाता है जी? बाद में हो जाता है 8 पाई। ठीक है, तो 2 से यहाँ पर देखिए 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, तब आर का मान यहाँ कितना निकल गया? 1। पाई से पाई खत्म, 2 से 8 खत्म, और यहाँ पर आर का मान कितना निकल गया? 4। ठीक है, तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन हुआ कह रहा है कि इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 पाई। ठीक है, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा? आर का मान 1 हो जाएगा। देखिए तो इसका मान हो जाएगा, यानी जब r बराबर 1 होते है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सिर्फ पाई, लेकिन r बराबर जब 4 होते है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, तो ये जो है एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है, तो इसका नया क्षेत्रफल होगा कितना? तो जब r का मान 1 है तब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई, लेकिन जब r का मान 4 है तब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 16 पाई। ठीक है, तो यह पाई का क्या गुना है? पाई का 16 गुना है। कितना गुना है? 16 गुना है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 गुना 57 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब कौन सा होगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना इतना है तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए। ये देखिए, इसमें क्या करना है कि पहले वाला को सिर्फ जोड़ देना है, यानी 4 को 0 को और फिर 5 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा जी 9। 3 को जोड़े हैं 3 से भाग दे दीजिए। फिर अब बाद वाला को जोड़ दीजिए, 7 को 5 को और 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15 और इसको भी 3 से भाग दे दीजिए तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, ये कटेगा तो 5, 3,5। तो इसीलिए केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है 58 का भी। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब कौन सा होगा। बिंदु इतना इतना किस पाद में है, तो ये देखिए, ये होता है प्लस प्लस, ठीक है, और ये होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो ये देखिए, इसमें से जब निकालिए तो पहले निकल गया माइनस, फिर कोमा बाद में भी निकल गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस यहाँ पर है, तो ये पहला, दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो किस पाद में है, तो माइनस माइनस किस पाद में है जी तीसरा पाद में, यानी तृतीय। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 59 का सी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब कौन सा होगा। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4,-5 और मध्य बिंदु 0,0 हो तो उसके दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि मानते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक रेखा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ होंगे बिंदु और यहाँ पर भी होंगे। एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 0,0 है और ये हो गया 4,-5, तो ये निकालना है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, यही ना निकालना है। देखिए इसी तरीके से इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे छोर यानी इसको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि इसको जो है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको दोनों को जोड़िए तो 4 + x,
ठीक है, बटा दूगो को जोड़े तो 2 से भाग दे दीजिए, ई बराबर हो जाएगा इसके 0 के, कोमा। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो -5 और प्लस में y, दूगो जोड़िए तो 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके 0 के। बस इतना ही सा काम करना था। चलिए इतना देख लीजिए। अब यहाँ समान निकाल दीजिए, हो जाएगा। यहाँ समान निकाल दीजिए, हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपको मान निकाल देना है, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + x बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर में -4 और ये हो जाएगा -5 + y बराबर में 0। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा +5। तो पहले x अक्ष का तो -4 और बाद में y अक्ष का तो 5। तो -4, 5 यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। -4, 5 -4, 5। चलिए तो -4, 5 हो गया। आइए अब इतना का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए -4, 5 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।